अब ये बताइए कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, ये व्हाइट बोर्ड खोला है आपने? हाँ हाँ हाँ, तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। हाँ जी। आपने एनपी हाँ टर्म लिख रखा है शायद। हाँ, ILP टर्म लिखा है, ठीक है। अच्छा सॉरी। तो सर पहला टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? प्योर टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम कोई भी रिटर्न नहीं होता है, ओनली घटना होने पर ही नहीं। पैसा मिलता है। क्लियर? हम्म। सेकेंड, आरोपी यस टर्म सर। इंश्योरेंस, उसमें अगर घटना हो गया तो घर वालों को टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। घटना नहीं हुआ तो पूरा का पूरा प्रीमियम रिटर्न हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब यस सर। तीसरा तरह का जो टर्म इंश्योरेंस होता है, वो इन दोनों से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। उसको ILP टर्म इंश्योरेंस भी कहा जाता है। उसमें क्या है, एक एग्जांपल के लिए क्या देता हूं कि जैसे कोई तीस सर फुल तीस फॉर्म साल का क्या है? पर्सन है। 30 साल का पर्सन है। वो अपने आप को 60 साल के लिए प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना चाहता है, 60 साल के लिए, ठीक है। उसके बदले में वो मान लीजिए कि 12 साल तक पैसा देता है, 12 साल तक पैसा देता है। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है वो। कितने का? 1 करोड़ का, ठीक है। और बारह एक साल तक करोड़ उसने पैसा दिया, 12 साल तक, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम दे रहा है, जो हर साल प्रीमियम दे रहा है, तो उसका लाइफ इंश्योरेंस का हम्म। दिया हुआ प्रीमियम पूरा मार्केट में निवेश हो जाता है, ठीक है। टाटा के अलग अच्छा। अलग फंड में निवेश हो जाता है, जो कि हमारा 20 से 25% हमारा रिटर्न जनरेट करता है, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था कि हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि हम टर्म इंश्योरेंस के नाम पे जो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिए हैं, इसका जो प्रीमियम बन रहा है, वो प्रीमियम मार्केट में निवेश हो जा रहा है, ठीक है। और 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। कितने साल का सर? 5 साल का। 5 साल। 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है इसमें, ठीक है। 5 साल के बाद अगर कस्टमर चाहे तो अपना प्रॉफिट विड्रॉ भी कर सकता है। देख रहे हैं? हम्म। कंपनी ओपन कर देती है, लॉकिंग पीरियड हट जाता है। अब कितना विड्रॉ कर सकता है? दो प्रीमियम को छोड़ करके, दो दिए हुए प्रीमियम को छोड़ करके बाकी पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। अगर वो पूरा पैसा विड्रॉ कर लेगा तो उसका इंश्योरेंस कैसे चलेगा, इसलिए हमेशा दो प्रीमियम को छोड़ के पूरा पैसा विड्रॉ हो सकता है, ठीक है। अब ये जो प्लानिंग हो रही है, इससे एक इंसान की बहुत सारी चीजों का प्लानिंग कैसे हो जाता है। कोई इंसान ILP टर्म इंश्योरेंस लेता है, तो मान लीजिए वो 30 साल का है, 12 साल पैसा भरा। तो जब उसका बच्चा 18 साल का होगा, जब उसका बच्चा 18 साल का होगा, तो ऑलरेडी 18 साल तक उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर गया है, कर गया है। हम्म। इन्वेस्टमेंट को भी टाइम मिल चुका है, तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा हो चुका होगा कंपाउंडिंग की मदद से, ठीक। तो 18 साल की उम्र में वो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा निकाल सकता है, निकाल सकता है। यस सर। जब 25 साल का उम्र बच्चा हो जाए या बच्ची हो जाए, उस टाइम वो विड्रॉ कर सकता है, अगर वो पूरा डिसिप्लिन हम्म। फॉलो करके रखा है तो, ठीक है। और जब बिल्कुल सर। उसका उम्र 55-60 हो जाए, ठीक है, तो ऑलरेडी उसको 4 से 5 करोड़, हम्म। 5 से 6 करोड़ रुपए पैसा बन जाएगा। देखा? मतलब सामने वाले को मैंने यस सर। एक प्लान दिया, उस प्लान से उसको 1 करोड़ का सिक्योरिटी मिल जा रहा है कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो घर वालों को 1 करोड़ पैसा मिल जाएगा। अगर कुछ उसको नहीं होता है तो वो हम्म। पूरा पैसा मार्केट में निवेश हो रहा है और वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है। और अगर वो पर्सन 15-20 साल तक अपने आप को डिसिप्लिन रख पाता है, तो उसके बच्चे की भी प्लानिंग हो जा रही है, मैरिज प्लानिंग भी हो जा रहा है, हम्म। और उसका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जा रहा है। देख रहे हैं? यस सर। मात्र 12 साल टर्म इंश्योरेंस का पैसा देने से बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं आता है। कोई 30 साल का है तो मान लीजिए एक हम्म। करोड़ का है तो 70,000 80,000 रुपया आ रहा है, राइट। तो 12 बटे 96, मतलब वो 9-10 लाख रुपए 12 साल में जमा किया, उससे उसका 5 से 6 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड हो रहा है। देख रहे हैं? अगर वो डिसिप्लिन हो यस गया, सर। वो 10 लाख रुपए दे करके भूल गया कि भैया आई एम प्रोटेक्टेड और मेरा मनी बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि उसको वो लगता है कि नहीं, मुझे अपना प्रिंसिपल निकालना है, मतलब जितना कंपनी को दिया है उसको निकालना है, ठीक है भाई, 15 साल में अपना निकाल हम्म। लो। जीरो कॉस्ट पे टर्म इंश्योरेंस चल रहा है, एकदम जीरो कॉस्ट पे, हम्म। ठीक है। यस सर। ये ILP टर्म इंश्योरेंस है। तो ILP टर्म इंश्योरेंस हमारा बहुत सारे समस्याओं का समाधान कर देता है। पहला, हमारा प्रोटेक्शन दे देता है, ठीक है। दूसरा, वेल्थ दे देता है, वेल्थ दे देता है। और जो भी इमरजेंसी फंड भी दे देता है, कभी जीवन में इमरजेंसी आई तो हम निकाल लिए, 5 साल के बाद लॉकिंग पीरियड हट जाता है, हट जाता है ना, ठीक। यस सर। चिल्ड्रेन का एजुकेशन प्लानिंग भी हो जाता है, ठीक। और रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाता है। मतलब हम सामने वाले को यस सर। सिर्फ एक प्रोडक्ट देंगे और उसको बताएंगे सर कि सर, अगर आपको कुछ हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए घर वालों को के लिए सुरक्षित है, अगर आपको कुछ नहीं होता है
तो सर आपका रिटायरमेंट सेव कर दिया मैंने। जो भी पैसा आपका टर्म इंश्योरेंस के नाम से जा रहा है वो पूरा मार्केट में निवेश हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम में आप निकालिए 5-10 करोड़ रुपए मिल जाएगा। ठीक है। या फिर आप बच्चों की मदद कर सकते हैं, 18-20 साल बाद बच्चों के लिए मदद कर सकते हैं। ठीक है। इमरजेंसी फंड का काम करेगा, वेल्थ जनरेट कर रहा है, ये सब कुछ हो जा रहा है। ठीक है। अब यही 30 से इसको 60 साल तक प्रोटेक्ट किया है ना, अगर इसको हम होल लाइफ तक दे सकते हैं, इस प्लान को होल लाइफ तक दे सकते हैं, देख रहे हैं। अगर सामने वाले को 100 साल तक दे दिए तो यही। तो अगर कोई बात हो जाती है तो 1 करोड़ पैसा घर वालों को मिल जाएगा। अगर कोई बात नहीं होती है तो ये लिगेसी प्लानिंग हो जा रहा है। लिगेसी प्लानिंग कैसे हो जा रहा है कि हम्म 80-90 साल में ये पैसा 50 से 100 करोड़ रुपए हो जाएगा, देख रहे हैं। कंपाउंडिंग की मदद से हम्म ये 50 से 100 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो जब भी ये जाएगा संसार छोड़ करके, अपने घर को बहुत बड़ा लिगेसी दे करके जा रहा है, जा रहा है। तो आप होल लाइफ इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, पूरा कंप्लीट 100 साल के लिए। लेकिन कस्टमर कहता है कि भाई 60-70 साल की जरूरत है, तो 60-70 साल तक के लिए उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए, पॉलिसी टर्म 30 साल या 40 साल रख दीजिए, राइट। ये जो समझाया समझ में आ गया सर। यस सर, ये आईएलपी का फुल फॉर्म क्या है सर? इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट। ओके। इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है। ठीक है। यानी हमारा इसमें क्या है, हमारा इसमें प्रोटेक्शन भी हो जा रहा है और वेल्थ भी हो जा रहा है। ऐसा क्यों, इसका रीजन आप बताएंगे सामने वाले को कि सर बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करते हैं, डाटा ये बताता है कि वो अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी तोड़ देते हैं, या देखते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा यस मिल सर। गया, 2-4 लाख रुपया पोर्टफोलियो शो कर रहा है, इसके बाद उसका मन एकदम ग्रीड में भर जाता है, या मन उसके बहुत सारे सपने फैलाने लगता है। उसमें लॉकिंग पीरियड तो है नहीं। अब बाहर से एसआईपी करते हैं, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, ईएलएसएस को छोड़ सके, ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को छोड़ करके बाकी सब में लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। ईएलएसएस क्या होता है, उसमें 80सी में रिबेट भी मिलता है, नो ये छूट भी मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर, इस प्रोडक्ट में आप क्या बताएंगे कि सर 5 साल का आपका लॉकिंग पीरियड होने की वजह से आपका पैसा ग्रो हो जाता है, और 5 साल में आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर भी हो जाते हैं। इसमें प्रोटेक्शन प्लस वेल्थ दोनों मिल रही है। और लॉन्ग टर्म तक अगर 15 साल तक आपने पैसा नहीं निकाला तो सर वो बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा, जो कि आपके बच्चों के लिए मदद करेगा, या आपके रिटायरमेंट के लिए मदद करेगा, या जो भी आप फाइनेंशियल गोल रखते हैं वो मदद करेगा। ठीक है। और अगर उसके बीच में कोई बात हो जाती है तो सर प्रोटेक्शन के लिए लाइफ इंश्योरेंस चल ही रहा है, राइट। और सामने वाले को ये भी बोलेंगे कि सर ये प्लान लेने के बाद अगर आप मान लीजिए भविष्य में कोई अलग से निवेश नहीं भी कर पाए, इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर पाए, तो भी आप सेफ है, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए 5 से 6 करोड़ का मैं कर पर 55-60 साल की उम्र में मैं आपको दे दे रहा हूँ, देख रहे हैं। यस तो सर। कहोगे, आप बोलोगे कि मैं वन प्रोडक्ट दूंगा और मल्टी सोल्यूशन दूंगा, एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जिसमें आपके सारे फाइनेंशियल गोल कवर हो जाएंगे सर। ठीक है। ये है आईएलपी टर्म इंश्योरेंस। ठीक है। ये चीज, तो इसको ठीक हम है लोग सर। प्रैक्टिकली देखते हैं अभी। ठीक है? फिर से अगर देखना हो तो एक सेकेंड। तो सर आईएलपी प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। क्यों सर? आईएलपी प्रोडक्ट, आईएलपी प्रोडक्ट में सर आपका पीआर सीरीज के प्रोडक्ट है, पीआर सीरीज, पीआर सीरीज। पीआर सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परम रक्षक सीरीज। ठीक है। परम रक्षक सीरीज। हम्म परम रक्षक में हमारे पास प्लान है पीआर, पीआर लाइफ प्रो, प्रो, प्रो प्लस, देख रहे हैं? पर पीआर लाइफ प्रो प्लस मैं आपको बताऊंगा, बस एक ही चीज अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। पीआर लाइफ प्रो, पीआर ठीक है। सीरीज के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक 3-4 प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट को आपको ध्यान दे देना है। बाकी भी इसको देख सीख जाएंगे तो उसको भी आप सीख जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर ठीक दो है। चीजें हमेशा इनबिल्ट होता है। ठीक है। एक सेकेंड। एक सेकेंड।
दो चीजें इनबिल्ट क्या रहता है सर, एडी, एडी रहता है और एटीपीडी, एटीपीडी, ये दो चीजें इनबिल्ट रहता है, इसको हम हटा नहीं सकते, इसको हम हटा नहीं सकते। जैसे कि मोबाइल में बैटरी इनबिल्ट होता है ना, जस्ट ऐसे ही हम्म। पीआर के प्रोडक्ट में एडी और एटीपीडी दोनों दोनों राइडर इनबिल्ट होते हैं। बट राइडर का पैसा मार्केट में निवेश नहीं होता है, राइडर जो लगा है इसका पैसा अच्छा। मार्केट में निवेश नहीं होता है, ओनली एलआई का पैसा, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मार्केट में ठीक है। निवेश होता है, ठीक है। एडी एटीपीडी का जो ठीक। पैसा जा रहा है, अगर घटना नहीं होती है तो इसका पूरा पैसा रिटर्न हो जाते हैं, इसका पूरा पैसा रिटर्न होकर के उसके फंड में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आपको मैं एडमिन बना रहा हूँ, अब आप हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं प्रैक्टिकल में तो आपको ठीक है समझ सर। में आ जाएगा, ठीक है। मेक होस्ट, अब आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, ठीक है। क्यों सर? टाटा ए आई ए सिक्योरली, आप प्रोटेक्शन सोल्यूशन में जाइए। परम रक्षा। कैलकुलेट प्रीमियम सर, सर परम आप अच्छा, देख एक मिनट, एक बार आप बैक देख पा कीजिए, रहे एक हैं? बार बैक, एक बार बैक कीजिए बस। हाँ, यहाँ पे देखिए परम रक्षा ऊपर वाला कैटेगरी है, परम रक्षा, ठीक है। फिर नीचे है संपूर्ण हाँ रक्षा जी। प्रॉमिस, बस ये दो चीजों को याद रखना है। और सब जो नीचे है श्योर सर। महारक्षा सुप्रीम जो लिखा हुआ है सर, ठीक है, महारक्षा सुप्रीम, हम्म। महारक्षा सुप्रीम भी हम्म। प्योर टर्म प्लान है, लेकिन ये उस पर्सन के लिए है जिसका इनकम मिनिमम 15 लाख रुपए है। कितना? 15 लाख रुपए है। अच्छा। महारक्षा सुप्रीम 2 करोड़ से स्टार्ट होता है, मिनिमम 2 करोड़ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम अच्छा। लोग देख रहे हैं आईएलपी टर्म इंश्योरेंस, आईएलपी टर्म इंश्योरेंस आता है परम रक्षा की कैटेगरी में सबसे ऊपर, क्लिक कीजिए, कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक कीजिए। कुछ भी नाम डाल दीजिए, एबीसीडी कोई भी नाम। एज क्या रखूं सर? हम्म, हाँ 30 ही रखिए, 30 का ही नॉन रखते स्मोकिंग हैं, ले लो। 30 का ही रखते हैं नॉन सर। स्मोकिंग ले लो। हाँ नॉन स्मोकिंग। सर नॉन। ठीक है। ये ठीक 5 है, आ गए सर। अब देखिए यहाँ पे परम रक्षक में कई सारे प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। पीआर परम रक्षा लाइफ प्रो प्लस दिख रहा है, फिर उसके नीचे ग्रोथ प्लस, फिर एडवांटेज प्लस, फिर लाइफ प्रो, फिर लाइफ मैक्सिम। आपको कोशिश करना है कि लाइफ प्रो प्लस ही बताना है, ठीक है। और ठीक है। लाइफ ग्रोथ प्लस क्या है, ये 5 CR से स्टार्टेड होता है, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। एचएनआई क्लाइंट के लिए है, एचएनआई क्लाइंट होगा तो उसको वो देंगे, लेकिन पहले एक चीज समझते हैं फिर सारे सीख जाएंगे। आगे बढ़िए, लाइफ ठीक प्रो है। प्लस में ही आगे बढ़िए। हाँ एक, ठीक है। अब यहाँ पे आप डालिए 1 करोड़ का, 1 करोड़ का एग्जाम्पल लीजिए कि 30 साल का पर्सन है, वो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता है, ठीक है। लिमिटेड पे कर दीजिए। लिमिटेड ही है सर। हाँ लिमिटेड पे 12 साल। अब पॉलिसी टर्म देखिए, पॉलिसी टर्म आप होल लाइफ तक लेके जा सकते हैं। सामने वाले का एज है 30 साल, उसको आप चाहे तो 60 साल के लिए हम्म। प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 70 साल के लिए, 80 के लिए। तो मान लीजिए आप 50 साल के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो 50 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 50 कर हम्म। दीजिए, यस सर। ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़िए।
ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये सब फंड है, टाटा के अलग अलग फंड है जिसमें पैसा लगा। अब देखिए ध्यान से, 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 67,471 रुपया आ रहा है। एडी, एक्सीडेंटल हम्म। डेथ 90 लाख का है, तो 16,920 रुपया हम्म। एडी का आ जा रहा है। और एटीपीडी 90 लाख हम्म। का है, उसका 12,060 रुपया हो जा रहा है। टोटल जोड़ देंगे तो 92,451 रुपया हो रहा है। और 4.5% जीएसटी है इसमें, ठीक है। कितना सर? 4.5%, ठीक है। माँ, सॉरी सर। ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप इसकी शेयर कीजिए। स्क्रीन चली गई? हाँ, चलिए ठीक है, फिर मैं से। दोबारा करता हूँ, सॉरी। सिक्योरिटी, वो दूसरा है, हाँ। हाँ, ऑलरेडी आपका खुला हुआ बना हुआ है, देखिए सर। मिनिमाइज हो गया, हाँ हाँ, ये ठीक, देखिए। हाँ सर। यहाँ पे आपने देखा हम्म। सर कि 1 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 67 आ रहा है। एडी का 16 आ रहा है, हम्म। एटीपीडी का इतना आ रहा है। टोटल जोड़ देंगे तो हम्म। 96,451 आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। फिर उसके नीचे देखेंगे तो 98,055 रुपया शो हो रहा है, जीएसटी लेकर के, राइट। हाँ तो जी। जीएसटी इसमें कितना लगता है? 4.5% जीएसटी लगता है। तो पहले साल का डिस्काउंट लग गया हम्म। तो 95,845 रुपया पहले साल का प्रीमियम रहेगा। और एक सेकंड, फिर से ये हट गया। स्क्रीन जा रही, अब वो स्क्रीन जा रही, पता नहीं क्यों। मैं दोबारा लगाता हूँ। हाँ, सर विजिबल है आपको? हाँ, भेज भेज। ठीक है। पहले साल का प्रीमियम में थोड़ा डिस्काउंट हो गया तो 95,845 रुपया हुआ। और सेकेंड ईयर से हम्म। 97,000 रहेगा, ठीक है। हम्म। अब उसके नीचे देखिए लिखा हुआ पॉलिसी बेनिफिट, लिखा है, लिखा है 4% और 8% लिखा है। उसको कट कीजिए, कट ठीक है, कीजिए। अब टर्म्स कट एंड रहा हूँ कंडीशन सर। को कट कर दीजिए इसको, ठीक। हाँ, हाँ, देखिए वहां वो पे खुल गया था पॉलिसी अपने आप। बेनिफिट के सामने लिखा हुआ 4% और 8%, राइट। यस सर। हाँ, और उसके नीचे लिखा है मैच्योरिटी फंड वैल्यू, लिखा है। यस सर। हाँ, तो 4% के नीचे देखिए 11,70,000 बता रहा है, बता रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर। और 8% के नीचे लिखा है 78,49,000, राइट। यस सर। ओके, तो इसका मतलब समझिए, आईआरडीए के गाइडलाइन के अनुसार हम कस्टमर हम्म। को 4% और 8% का स्लैब दिखाते हैं इलुस्ट्रेशन में, बेनिफिट हम्म। इलुस्ट्रेशन में, ओके। लेकिन अच्छा। इतना मिलता नहीं है, क्योंकि ये पैसा मार्केट में निवेश हो रहा है। तो मार्केट में निवेश हो रहा है तो ओके। कितना पैसा बन सकता है, वो दिखाता हूं। उस पे देखिए, फंड वैल्यू कैलकुलेटर पे क्लिक कीजिए। फंड हम्म। वैल्यू कैलकुलेटर। आ गया सर। देखिए वहां पे सबसे ऊपर लिखा है चूज योर फंड। टाटा के डिफरेंट डिफरेंट फंड यस है, सर। ठीक है। बहुत सारे फंड है उसके यस पास सर। ना, ठीक। तो मान लीजिए कौन हम्म। से फंड में निवेश हो रहा है, मान लीजिए मल्टी कैप फंड है ऊपर, ठीक है। तो मल्टी कैप हम्म। फंड का नीचे देखिए लिखा हुआ है कि 29 फरवरी 2024 के डाटा के अनुसार कितना परफॉर्मेंस है। तो लिखा है एक साल का परफॉर्मेंस है 43.7%, लिखा है सर। यस सर। हाँ, 3 साल का परफॉर्मेंस है 24%। और 5 साल का परफॉर्मेंस है 28%, लिखा है। यस सर। हाँ, तो हम लोग ये देखते हैं कि ठीक है भैया, एक साल में 43% दे दिया, लास्ट ईयर में 24%, लास्ट 5 ईयर में 28%। लेकिन हम लोग कम से कम रिटर्न लेते हैं, 15% का रिटर्न लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे जहां पे पचास हम्म। परसेंट लिखा है ना, वहां पे केवल 15% डाल के देखिए कि कितना वैल्यू आ रही है। 50 को हटा दीजिए, हाँ, कट कीजिए उसको। यस सर, वही कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, हाँ, ठीक है, 15.4 ही कर लीजिए। हाँ, ठीक है, कर लिया, हाँ, 15 कर लीजिए। देखिए, सॉरी, ओनली 15, बहुत ओनली ज्यादा 15, हो गई। ओनली 15। ठीक है, अब रुक जाइए। देखिए, हम्म। अगर
मात्र 15% का भी सालाना रिटर्न जनरेट होता है। तो 50 साल बाद टोटल फंड वैल्यू कितना होगा सर? 17 करोड़ 27 लाख 93 हजार। कितना सर? 17 करोड़ 27 लाख 93 हजार। ये कस्टमर को बताएंगे कि मात्र 15% का भी रिटर्न दिया तो इतना पैसा बन रहा है। और आप मुझे दे कितना रहे हैं? आप मुझे 95 97 हजार सालाना दे रहे हैं, मान लो 1 लाख रुपया सालाना दे रहे हैं। तो आपने मुझे दिया कितना? 12 लाख। 12 साल में कितना दिया सर? 12 लाख। 12 लाख। और मैंने आपको कितना दिया सर? 17 करोड़ रुपए 17 करोड़। दिया। ठीक है। अब कस्टमर कहेगा कि यार ये तो सर बहुत ये ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, ये नॉन बिलीवेबल दिख सर रहा ये है, राइट? सर ये 80 साल की उम्र पे होगा ना? हाँ हाँ, 80 साल की उम्र में। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा होगा हम्म। कि 10 साल में कितना फंड वैल्यू होगा, 15% के अनुसार लिखा है। 10 साल में इतना होगा, 20 साल यस में सर। इतना होगा, 30 साल में, 40 साल में, यस 50 साल सर। में, दिख रहा है। यस सर। हाँ। तो मान लीजिए 40 साल में कितना हो रहा है? लगभग लगभग 5 करोड़ हो रहा है। सर ये देखिए, 4 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ 91 लाख 4 करोड़ 91 लाख, समथिंग। राइट? तो हाँ। 5 के करीब हो रहा है। तो यहाँ पे उसका रिटायरमेंट हो यस जाएगा, सर। अगर चाहे तो पूरा निकाल ले, राइट? बिल्कुल। लेकिन लेकिन 30 साल में भी 1 करोड़ 38 लाख रुपए हो रहा है। यस सर। 20 साल में 39 लाख रुपया हो रहा है। वो चाहे तो वहां से कुछ पैसा निकाल करके यस सर। एजुकेशन में डाल सकता है। यस सर। ये चीजें तो कस्टमर को ये दिखाएंगे कि सर, आपको मैं टर्म इंश्योरेंस दे रहा हूं, आप 1 लाख रुपया दिए सर। अगर कोई बात हो जाती है तो 1 करोड़ रुपया घर वालों को मिल जाएगा। कोई बात नहीं होती है तो सर आपका पूरा प्रीमियम मार्केट में निवेश हो जा रहा है। और उसका रिटर्न आपको दिखा दे रहे हैं। टाटा के अलग अलग फंड है, हर फंडों का बहुत अच्छा रिटर्न है। कभी भी देख लीजिए, लास्ट 5 ईयर में 28% से नीचे दिया ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको मात्र 15% के रिटर्न से आपको दिखा रहा हूं कि कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। 17 करोड़ और कमा सकते हैं। दूसरा चीज आप क्या बताएंगे कि सर ये जो 17 करोड़ मिल रहा है ना, ये टैक्स फ्री है। ये क्या है सर? टैक्स फ्री है। किसी टैक्स से फ्री। कोई लेना देना नहीं, ये पूरा पैसा आपका है, टैक्स फ्री। ठीक। 5 साल में लॉकिंग पीरियड हट जाएगा। मन करे तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी फंड हुई तो। और कभी प्रीमियम देने के आपके पास पैसा न भी रहा सर किसी साल, तो आपने यहीं से विड्रॉ करके प्रीमियम दे दिया ना। यस सर। टोटली फ्लेक्सिबल है प्लान। बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये चीजें आप दिखा देंगे कि मात्र 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा। 5 साल का लॉकिंग पीरियड होने से आपका डिसिप्लिन बिल्ड हो जाएगा और आपका पैसा भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और मन करे तो विड्रॉ करके भी आप प्रीमियम दे सकते हैं। लेकिन सर, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 15 साल तक इस पैसे को टच नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो आपका पैसा ग्रो होगा, फिर आपको दिखेगा। तो आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपया आपसे लिया 12 साल में। और आपको 1 करोड़ का सिक्योरिटी भी दे दिया और 5 करोड़ का कॉर्पस भी दे दिया। अगर आपको कुछ नहीं होता है तो 5 7 करोड़ 60 साल की उम्र में आ जाएंगे। अगर आपने नहीं निकाला पैसा तो 17 करोड़ का फंड बन रहा है, क्या कहते हैं, 80 साल तक में। लेकिन आप चाहें तो जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आप थोड़ा थोड़ा, लाख 2 लाख 5 लाख हर साल निकालिए, 10 लाख हर साल निकालिए। ठीक है, आपका फंड भी बनता रहेगा, प्रॉफिट भी बनता रहेगा और आपका सर्वाइवल भी होता रहेगा, राइट? रेगुलर निकालिए, जैसे मन यस करे सर। वैसे निकालिए। तो कस्टमर को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। यस सर। इसीलिए ये प्लान सबसे ज्यादा बिकता है। टाटा एआई का ILP टर्म इंश्योरेंस है, परम रक्षा लाइफ प्रो प्लस। तो प्रो प्लस के अंदर क्या स्पेशलिटी है, थोड़ा सा बैक कीजिए एक बार। ये कर जो दिए। देखिए यहाँ पे जो AD और ATPD का पैसा है, 16,920 रुपए और 12,000, ठीक है। ये हम्म। दोनों पैसा मार्केट में निवेश नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी। पैसा कौन सा निवेश हो रहा है? ओनली लाइफ कवर का जो पैसा दिख इसमें। रहा है आपको, 67,471 रुपया, ठीक है। हम्म। ये पैसा निवेश होता है। जो राइडर का दो पैसा है, वो दोनों पैसा आपको रिटर्न हो जाएंगे जब पॉलिसी टर्म के दौरान आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपने दोनों राइडर का इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो उसका पैसा रिटर्न होके आप ही के फंड वैल्यू में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ईपी, आपने ईपी जाना है कि क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे ईपी का बहुत बड़ा रोल है, आपको बताया गया है टाटा में। हाँ वो सवा 125% ज्यादा कैलकुलेट किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ देखिए, इस प्लान में, हर प्लान में अलग अलग ईपी होता है,
ठीक है। अगर आपको अच्छा। ईपी कैलकुलेटर देखना है तो आप प्लान का ईपी कैलकुलेटर देख सकते हैं। कैसे के लिए देखिए, वहां पे 3 लाइन बना है, नीचे 3 लाइन बना है, पर एक मिनट पहले इस प्लान को देख लेते हैं तभी। अब जनरेट बीआई पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, जनरेट बीआई पीडीएफ। आगे सर। देखिए, यहाँ पे आपको पूरा पॉलिसी का डिटेल दे दिया कि भाई इतना इतना ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए, इलुस्ट्रेशन दिखा रहा है 8% के हिसाब से और 4% के हिसाब से, ठीक है। अलग अलग हम्म। टेबल में दिखा रहा है कि 4% के हिसाब से इतना इन्वेस्टमेंट होगा, 8% के हिसाब से इतना होगा, ठीक है। तो नीचे वाला जो टेबल है उसको देखिए, नीचे वाला सबसे नीचे वाला टेबल, ठीक है। उसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, तो नीचे वाला टेबल को, हाँ, थोड़ा बड़ा कीजिए। कितना ठीक है सर, या और करूँ? हाँ, देखिए वहां पे ऊपर 4% के हिसाब से लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिटर्न। फिर थोड़ा साइड कीजिए, सॉरी। थोड़ा साइड कीजिए, 4% ऊपर लिखा है ना, 4% ग्रॉस एनुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न, राइट। अच्छा, ऊपर कीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, ये देखिए 8% वाला स्लैब है, राइट। हम्म। ठीक है। ये 8% के हिसाब से आपको दिखा रहा है कि भैया इतना फंड वैल्यू होगा। तो 50 साल में टोटल कितना फंड वैल्यू होगा, 8% के हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसमें 3 4 चार्जेस कट होते हैं। वो कौन कौन से चार्जेस होते हैं सर, वो देख लेंगे। मोर्टिलिटी चार्जेस, पहला चार्जेस सर, इस सारणी को आपको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए कि क्या क्या चार्जेस कट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो टेबल बना के दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक 4% के स्लैब में बना के दिया है, एक 8% के स्लैब में बना के दिया है। हम्म। हाँ, तो आप 8% वाले स्लैब को ध्यान से देखिए। पहला चार्ज कट हो रहा है मोर्टिलिटी चार्जेस, ठीक है। फिर जो मोर्टिलिटी चार्जेस होते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, ठीक है। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो 10वें पॉलिसी ईयर के बाद आप देखेंगे अदर एडिशन टू द फंड वाले सेक्शन में, देखिए अदर एडिशन टू द फंड दिख रहा है, यस आठ सर। परसेंट के स्लैब में। अदर एडिशन टू द फंड वाले में यस देखेंगे सर। 000 लिखा होगा। लेकिन 10वें साल के बाद हाँ जी सर। वो पैसा ऐड हो रहा है फंड में, हो रहा है ऐड। यस सर। 10वें वाले साल में देखेंगे तो, ठीक है। इस तरीके से यस आठ सर। परसेंट के स्लैब में सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे 50वां पॉलिसी टर्म में आ जाइए। नीचे वाले सारणी में आइए, एकदम 50वां पॉलिसी टर्म। ठीक है। सबसे नीचे देखिए, उसमें लिखा है फंड ऑफ द ईयर, लिखा है 8% के स्लैब में एक सारणी बनी हुई है, फंड एट द एंड ऑफ द ईयर बना है। उसमें हम्म। सबसे नीचे देखिए कितना अमाउंट लिखा है, सबसे नीचे 78 लाख लिखा है, ये अराउंड अठहत्तर 70। लाख उनचास हाँ, हजार 78 लाख। हाँ लिखा है, ठीक। तो आप ये बताएंगे कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन जो बिजनेस इलस्ट्रेशन में बीआई में दिखाया जाता है, वो 4% और 8% का दिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये आईआरडीए का गाइडलाइन होता है। बाकी आप इतना समझदार हैं कि आपका हम्म। पैसा मार्केट में निवेश हो रहा है, टाटा के फंड में निवेश हो रहा है। और टाटा के फंड का रिटर्न भी मैंने आपको बता दिया कि लास्ट 1 ईयर का कितना है, 3 ईयर का कितना है, लास्ट 5 ईयर का कितना है। तो उसके अनुसार आप समझ जाएंगे कि कितना हो जाएगा, कितना भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 15% के हिसाब से रिटर्न दिखाया तो 17 करोड़ रुपए हुआ, ठीक है। और यहाँ पे बीआई में हम्म। देखेंगे तो 8% के हिसाब से 78 लाख रुपया हो जाए। लेकिन आज तक कभी कोई भी कंपनी 8% का रिटर्न म्यूचुअल फंड में देता ही नहीं है, समझ पा रहे हैं। सारे यस फंडों सर। का रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले 10 साल से किसी भी फंड का रिकॉर्ड देखेंगे, कभी भी 8-10% नहीं आया है, हमेशा ऊपर ही आया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भैया, अगर 15% का रिटर्न जनरेट हुआ तो 17 करोड़ का होगा। अगर 15% का नहीं मानोगे तो 12% का भी मानोगे तो पर भी 5-6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनेगा, ठीक है। तो आपने मुझे दिया कितना, मात्र 12 लाख रुपया दिया। कोई बात हो जाता है तो 1 करोड़ की सिक्योरिटी आपके घर पे है।
कोई बात नहीं होता है तो आपका पैसा मार्केट में बढ़ रहा है, जो कि आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उस टाइम बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा, या फिर बच्चों की प्लानिंग के लिए हो जाएगा, रिटायरमेंट, मैरिज, इमरजेंसी, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, राइट। तो सामने यस वाले सर। से 1 लाख रुपए ले रहे हैं और उसके मल्टी सोल्यूशन, मल्टी पर्पज को आप सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है सर। यस सर। हाँ। तो अब सिक्योर लाइफ खोलिए। श्योर सर। अगर कस्टमर प्रूफ मांगे भाई और टाटा के फंडों का रिटर्न, तो एक फंड का तो देख ही है, लेकिन आप टाटा के जितने फंड हैं सारे फंड का प्रूफ आप देख सकते हैं। वहां सबसे नीचे 3 लाइन है, बना है ना, 3 लाइन पे क्लिक कीजिए। सबसे नीचे तीन ये लाइन सबसे नीचे डिस्प्ले बात ही। ओके। हाँ 3 लाइन है ना। हाँ होम। अब होम पे जाइए, होम पे, होम सेक्शन पे जाइए। सबसे नीचे लिखा है ईपी अदर सोल्यूशन, के नीचे लिखा है फंड परफॉर्मेंस, फंड यस सर। परफॉर्मेंस। हाँ उस पर क्लिक कीजिए। कस्टमर को दिखा सकते हैं कि सर टाटा के जितने भी फंड है वो 5 स्टार रेटेड फंड है। मॉर्निंग स्टार एक एजेंसी है जो दुनिया के सारे फंडों को रेट करती है। तो मॉर्निंग स्टार एजेंसी द्वारा रेटेड हमारे सारे फंड है, ठीक है। हर फंड का रिटर्न आपको दिख जाएगा, देख रहे हैं? जितने फंड है सारे यस फंड सर। का आप लास्ट 5 ईयर रिटर्न, लास्ट 3 ईयर रिटर्न, लास्ट 1 ईयर रिटर्न आपको सबको दिख देगा। और उस फंड का फंड मैनेजर कौन है उसका भी नाम शो कर दे रहा है, कर दे रहा है। यस सर। दिखा रहा है। ठीक है। तो इसको आप दिखा देंगे कि टाटा के जितने भी फंड हैं इन सारे फंड का आप रिटर्न दे सकते हैं और डायरेक्टली उसको भेज भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सबसे वीआईपी है कि टाटा के जितने भी फंड है सब एक नंबर के फंड है। ओके। यस सर। तो यहाँ से आईएलपी टर्म इंश्योरेंस का कंफ्यूजन क्लियर हो गया, आपको समझ में आया सर? यस सर। आया सर, काफी अच्छे से आया। कोई क्वेश्चन इसमें सर जो मन में है? क्लाइंट नहीं के सर। पर्सपेक्टिव से आप नहीं, कोई सोचिएगा, क्वेश्चन नहीं। फिर कोई क्वेश्चन अगर आए तो आप मेरे को लिख करके दीजिएगा, ठीक है। श्योर सर, श्योर। हाँ। क्लाइंट अगर पूछा कि भाई कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे कि सर 5 साल बाद लॉकिंग पीरियड तो ओपन हो जाता, लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाता है। आप चाहे जितना निकाल सकते हैं, लेकिन आपका इंश्योरेंस चलते रहना चाहिए। तो इंश्योरेंस तभी चलते रहेगा जब आप 2 प्रीमियम छोड़ोगे, यानी 2 प्रीमियम छोड़ करके आप सारे पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन निकालने का नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि आप इस प्लान को ले रहे हैं तो मैं आपके गोल को फुलफिल कर सकूं। तो गोल को फुलफिल तभी होगा जब सर आप नहीं निकालेंगे, कम से कम 15 साल का आप पेशेंस रखेंगे, तो यहाँ पे बड़ा पैसा बन जाएगा, ठीक है। और जीरो कॉस्ट पे टर्म इंश्योरेंस हो जाएगा। बाद में 15-20 साल बाद मन करे तो आप अपना जितना दिए हुए हो टाटा को वो सब निकाल देना, ताकि आपका जीरो कॉस्ट में चले। या फिर आप अपने गोल को फुलफिल भी कर सकते हो, पैसा आपका है, ठीक है। ये आईएलपी टर्म इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। अब आप तो बैक कीजिए, ठीक है सिक्योर सर। लाइफ पे आइए। आ गया सर। हाँ प्रोटेक्शन सॉल्यूशन पे क्लिक कीजिए। अभी हम लोगों ने समझा पीआर लाइफ प्रो प्लस समझा, ठीक है। उसमें क्या था, परम रक्षा पे क्लिक कीजिए। कैलकुलेट प्रीमियम डालिए, डाटा फिट कीजिए, ठीक है। ठीक है आगे बढ़िए। हाँ याद देखिए, अभी मैंने आपको क्या समझाया, पीआर लाइफ प्रो प्रो प्लस। प्लस समझाया। अब हाँ पीआर जी सर। लाइफ प्रो देखिए, चौथा आसन, लास्ट लास्ट का सेकेंड देखिए, उस पर क्लिक कीजिए, लास्ट का सेकेंड। हाँ। पीआर लाइफ प्रो प्लस के अंदर क्या था कि राइडर का पैसा रिटर्न हो जा रहा था, राइट। लेकिन पीआर लाइफ प्रो यस के सर। अंदर राइडर का पैसा रिटर्न नहीं होगा, तो थोड़ा सा कम प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए आप। बस यही अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है, थोड़ा। वहां पे राइडर का पैसा रिटर्न हो जा रहा था, यहाँ पे राइडर का पैसा रिटर्न नहीं होगा। 1 करोड़ का बनाइए, 1 करोड़ का लिमिटेड पे। 12 साल, 12 साल,
ये 50 साल। 50 साल। आगे बढ़िए। आगे जाओ। हाँ आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़िए। ठीक। अब देखिए, हमने पीआर लाइफ प्रो प्लस देखा था, तो हमारा 97-98 हजार प्रीमियम आ रहा था सर। यस सर। यस सर। लेकिन पीआर लाइफ प्रो में ओनली 82,683 रुपया प्रीमियम आ रहा है, फर्स्ट ईयर जीएसटी, जीएसटी सहित, राइट। ऐसा क्यों आ रहा है सर? क्योंकि यहाँ पे एडी और एटीपीडी का आप प्राइस देखोगे तो कम दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडी और एटीपीडी का जो पैसा है वो रिटर्न नहीं होगा। अगर ये इस्तेमाल नहीं होता है तो रिटर्न नहीं होगा। इस्तेमाल हो नहीं जाता होगा। है तो हो जाता है। क्लियर? इसलिए यहाँ पे ओके। थोड़ा कम प्रीमियम आ रहा है। लेकिन हमको कोशिश करना है कि पीआर लाइफ प्रो प्लस ही सामने वाले को बेचना है। ठीक है। हम्म। उसमें आपका ईपी 150% है, इसमें ईपी ओनली 75% है। इसमें कितना है? ईपी ओनली 75%। ठीक है सर। 75। तो वहां से आपका ईपी भी बनेगा, और कस्टमर का पैसा भी मार्केट में निवेश हो रहा है, और कोई बात नहीं होता है तो उनका राइडर का पैसा भी रिटर्न हो जाएगा उनका, जो दे रहे हैं, और उनका फंड वैल्यू में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर की जिद है कि भैया राइडर का पैसा हमको रिटर्न चाहिए, अगर कोई बात नहीं होता है तो राइडर का जो भी पैसा दे रहा हूँ वो मुझे रिटर्न चाहिए, तो आप ये वाला प्लान दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर एकदम ठीक जिद है। कर रहा है तभी। वैसे तो इसको हम्म। उसको कस्टमर को पता ही नहीं है। आप फाइनेंशियल प्लानर हैं, आप ही जो बताओगे वही वो बेस्ट होता है, तो लाइफ प्रो प्लस बेचना है। जी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एचएनआई क्लाइंट है जो बहुत रिसर्च करके बैठा है कि भाई नहीं, राइडर का पैसा रिटर्न चाहिए, तो आपको ये प्रोडक्ट दे देना है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इसमें क्या है, ईपी आपको नहीं बनेगा। इस प्रोडक्ट में एडवाइजर्स को फायदा नहीं है। ठीक है। और कस्टमर को फायदा है। और जो लाइफ प्रो प्लस है, उसमें एडवाइजर को भी फायदा है और कस्टमर को भी फायदा है, दोनों को। ठीक है। ठीक है सर।